मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके थ्रू? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। इधर से निकलना है, पहुंचोगे आप कहां पर? क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर। ए बी सी की वैल्यू मिसाल पर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और इसके बाद आपको ए बी सी की वैल्यू भी पता चल गया। इसके बाद आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 स्टेप आपको याद पता है तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना यार। सबसे पहले किसी भी एरे गेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, इधर से ए बी सी की वैल्यू निकालना और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर फिट करना। ये आपको 3 चीजें, 3 स्टेप्स पता होना चाहिए। शानदार बात है। और पेड़ काटने आए थे कुछ लोग मेरे गाँव में, अभी धूप है ये कहकर बैठे हैं उसी पेड़ के छांव में। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज आप इस क्लास में सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में गाइस, ठीक है ना यार। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 की मैथ को और इस क्लास में हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हम सीखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके थ्रू? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। और इससे पहले जो हमने प्रीवियस जो हमने मतलब डिफरेंट लेक्चर हमने आपको शेयर की थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि यार कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाया जाता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, यानी डिफरेंट अदर चीज़ों पर हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना यार। तो आपको पता होना चाहिए यार कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स थे। नंबर 1 मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 कंप्लीट स्क्वायर मेथड और नंबर 3 ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला गाइस, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट यार। तो अपनी अपने प्रीवियस जो वीडियोस में हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को इन डिफरेंट मेथड से मेथड का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर लिया था। आज का हमारा जो गोल है वो क्या है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी एरे गेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व करना है, एकदम शानदार तरीके से तुझे समझाने वाला हूँ। अगर आप टिक के यहाँ पर बैठा तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा यार, मतलब आपको कुछ भी उठ पटांग से ना एरा गेरा टाइप के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दें तो उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके कैसे सॉल्व करनी है, एकदम क्लैरिटी तुम्हारी मतलब जहनों में फिट हो जाएंगे, दावा है मेरा, ठीक है यार। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से गाइस। देखो x² - 9। सर जी सवाल शुरू करने से पहले हमें ज़रा इसका फार्मूला तो बता देना यार, ठीक है ना। डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात हो रही है, तो सर हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला का फंडा बता देंगे, मतलब किस भले का नाम है, ठीक है यार। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यार, हमने प्रीवियस हमने अपने डिफरेंट वीडियोस में भी बात की थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शानदार लुक, मतलब वो खूबसूरत लुक, सिंपल बात, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब के जो खूबसूरत लुक को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि इस फॉर्म में होते हैं ax² + bx + c। a b c की जगह पर कोई भी कांस्टेंट नंबर आ सकते हैं, सिंपल बात, ठीक है ना यार। आपके पास कोई भी मतलब इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, खूबसूरत फॉर्म में है, इस मतलब अगर इस फॉर्म में है तो इधर से आगे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए किसी भी इक्वेशन के रूट्स यानी x की वैल्यू यानी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं गाइस। तो फार्मूला हमारे पास ये है, देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये वाला फार्मूला है, x = सर आपने x क्यों लिखा? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल x था। सर अगर वेरिएबल y होता तो क्या करता? y होता तो हम क्या लिखते? नीचे y ही लिखता मेरे लाल, ठीक है ना। जो वेरिएबल इक्वेशन के अंदर शामिल है ना यार, जो वेरिएबल इक्वेशन के अंदर शामिल है उसी वेरिएबल को नीचे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर भी लिखना है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तो इसमें x था तो मैंने x = -b ± (b² - 4ac / 2 है। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फार्मूला गाइस, ठीक है ना। ये -b क्या है सर? ये फार्मूले का ये माइनस, तो फार्मूले का माइनस है,
बी क्या है सर, एक्स के कोफिशिएंट को कहते हैं बी। इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, बी एक्स का कोफिशिएंट अगेन 4ac, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी है लास्ट में कांस्टेंट, और इसके बाद डिवाइड बाय 2a। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये आपको अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए, जहन में एकदम सेव होना चाहिए, ठीक है ना यार, पता होनी चाहिए आपको। किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस फार्मूले की आपको अशद ज़रूरत होगी, और आपको यह याद होनी चाहिए शहजाद हो और शहजादी हो, ठीक है ना यार। अब सर यार आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमें बता दिया यार, इसका ज़रा प्रूफ भी हमें दे दो ना। प्रूफ, मैंने प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, यार सर ये कहाँ से निकला, कहाँ से आया, ज़रा देखते हैं यार। शानदार यार। अब जाहिर बात है किसी भी क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हम इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन हमें इसका यार आया कि यहाँ कहाँ से ये पता चलेंगे ना, एक अलग मज़ा आएगा जो सोल्व करने में, सिंपल बात। तो यार सिंपल बात, यहाँ देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये और ये लगभग समझो, और ये इधर से निकला है इधर पहुँचा है, ठीक है ना यार। स्टैंडर्ड फॉर्म, इधर से मैं निकलूंगा इधर पहुँचूंगा, ख़त्म हो जाएगा, इसी का नाम प्रूफ है। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ मेरे लाल, ये ज़रा मुझे बता दें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो आप बोलेंगे सर जी वहाँ लिखा हुआ है ना, क्या मुश्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सर ये आपने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत शानदार यार। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन माय लवली 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 गाइस, ठीक है ना यार। तो सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सर इस इधर से क्या करूं, इधर से निकलना है, पहुंचोगे आप कहाँ पर, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, ठीक है ना। एक चीज़ मैंने आपको सिखाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में, किसी भी क्वेश्चन को, सॉरी किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड के थ्रू कैसे सोल्व करते हैं, एकदम शानदार तरीके से मैंने समझाया हुआ है, आते होंगे। तो सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में है 100%, हमें पता है यार कि किसी भी क्वाड्रेटिक मतलब इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है। तो यार ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे किसके थ्रू, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के थ्रू। जब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड के थ्रू करते जाओगे ना, तो लास्ट में यही फार्मूला मिलेगा, खुद भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई इतना बड़ा लोचा नहीं है। अगर आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड अच्छी तरह आता है, बड़ी शानदार बात बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड शानदार तरीके से आता है, तो समझो इस फार्मूले का प्रूफ तुझको आ गया। क्या करना है सर, इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करनी है आपने, सोल्व करनी है, एक्सपेंड करनी है, ओपन करनी है, किसके थ्रू, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के थ्रू। सर हम कर सकते हैं, लेकिन आप भी एक दफ़ा करो ना, देखो यार तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सर। कंप्लीट स्क्वायर मेथड के थ्रू हमें करने के लिए पता है कि सर सबसे पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। हाँ यार ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है ना, ठीक है ना, पहला स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप में क्या है सर कांस्टेंट को दूसरे पे शिफ्ट करो, क्या करो, कांस्टेंट को दूसरे पे शिफ्ट करो बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड गाइस, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या चीज़ गाइस, बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड के थ्रू मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ। सर पहला स्टेप तो हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकंड स्टेप है कांस्टेंट को सब शिफ्ट करो, क्या करो, कांस्टेंट को दूसरी साइड शिफ्ट करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी। अबे यहाँ पर प्लस सी है तो उससे जाके माइनस सी होगा ना यार, कौन सा मुश्किल है, बहुत ईजी सर। आगे चल, अब सर जी पहला स्टेप था क्लियर, दूसरा भी हो गया क्लियर। अब तीसरा बारी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। मैंने बताया ना यार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या यहाँ पर 1 है क्या, नारे बाबा यहाँ पर 1 नहीं है, कुछ भी हो सकता है एक जगह पर ना, ए कुछ भी है। तो सर यहाँ पर ए है, इसको कैंसिल करके 1 बनाते हैं। क्या बोला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए किसके अंदर, कंप्लीट स्क्वायर के मतलब सोल्व करने, कंप्लीट स्क्वायर के थ्रू सोल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तीसरा स्टेप ये बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, ए है। इसको खत्म करने के लिए क्या करूँगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए गाइस, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए। मैं ए के साथ दोनों साइड पे डिवाइड कर रहा हूँ, हर टर्म से डिवाइड करूँगा। तो ए डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस
बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब जाहिर सी बात है यार, किसी चीज़ को डिवाइड करें वो दोनों साइड पे ही करना होता है ना यार, वरना पूरा सिनेरियो ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। माइनस सी डिवाइडेड बाई ए गाइस, बहुत ईजी। कुछ किया नहीं सर, हमने, हमारी लालच थी, हमें ललक पैदा कर, हम हमारे अंदर ये ललक थी कि हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए था, तो हमने क्या कर दिया, ए को डिवाइड कर दिया सारे टर्म्स। तो यहाँ से ए कट के मेरे पास क्या आया, ए कट के मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए एक्स, नहीं यहाँ पर एक्स स्क्वायर थोड़ी है, एक्स है इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स का टर्म है, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म, कुछ खास काम नहीं किया, डिवाइडेड बाई ए किया, तो ये ए कट के एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 मिल गया। सर पहला स्टेप तक कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, सेकंड स्टेप कांस्टेंट को शिफ्ट कर दिया, और थर्ड स्टेप में क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाया, ख़त्म। इसके बाद आपने अप्लाई करना है क्या चीज़, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रोसीजर आपने स्टार्ट करनी है। तो सर जी यहाँ जी वो स्टार्ट कैसे होगा, मैंने बताया है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड का सिंपल मतलब ये है सर, इस फार्मूले को बनाना है, कंप्लीट करना है, सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले को कंप्लीट करना है, लफड़ा कुछ खास नहीं है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस मेथड को, इस मतलब फॉर्मूले को कंप्लीट करने का नाम क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, सिंपल बात। तो सर यार इसमें ना ए स्क्वायर प्लस 2ab है, इमेजिन करो इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab है, क्या नहीं है, बी स्क्वायर नहीं है, क्या नहीं है सर, बी स्क्वायर नहीं है। तो इसके अंदर पुट करो यार, बी स्क्वायर क्या करो, पुट करो, थोड़ा ऐड करना है, एडिंग बोथ साइड बाय सम मसाले का स्क्वायर। अबे सर क्या बोल रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab है लेकिन बी स्क्वायर नहीं है। अब सर इस बी स्क्वायर को ऐड कैसे करेंगे, स्मार्टली करना है, वो थोड़ा बुद्धि पे जोर दे के करना है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, अब राइट साइड पे यार इस कांस्टेंट को छोड़ो, उसको आप इसी तरह ही रखना है, उसमें टेंशन नहीं है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में जो आपको दो टर्म, एक्स स्क्वायर का टर्म और एक्स का टर्म है ना, ये बड़ा बड़ा मैटर करता है, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab का सीन करता है। तो देखो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म है, इसको ओपन करो फार्मूले के हिसाब से, क्या करो, फार्मूले के हिसाब से ओपन करो। तो एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है सर, एक्स है, बी 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 अब कुछ, अब हमें बी तो हमने ऐड नहीं किया ना यार, बी तो फिलहाल हमें पता नहीं है, प्लस बी का स्क्वायर, प्लस, सॉरी प्लस खत्म और इक्वल टू सर माइनस सी, अभी समझाऊंगा रे, टेंशन नहीं, यहाँ प्लस 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 सम नंबर का स्क्वायर। अभी सर क्या खाली स्पेस छोड़ा है, बारीकी से समझना गाइस। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिसिंग था, मैंने इधर ऐड कर दिया, प्लस बी स्क्वायर दोनों साइड पे मैंने बी स्क्वायर ऐड कर दिया, एडिंग बोथ साइड बाय बी स्क्वायर। अब सर बी क्या होगा, अब जाहिर सी बात है आपको बी कुछ भी मसाला हो सकता है, कुछ भी मसाला भी हो सकता है। तो यहाँ से बी आपने स्मार्टली यहाँ से समझना है सर, यहाँ पर अब ए स्क्वायर तो यहाँ पर आ चुका है, ये बी स्क्वायर कट जाएंगे, खत्म हो गया। इसको इसके इक्वल होने के लिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है। अब इस मसाले को सोल्व करने पर, सेकंड टर्म को सोल्व करने पर ये वाला आना चाहिए, इस बात पे जोर दे दो, समझ में आ गया। ये वाला सेकंड टर्म को सोल्व करो, सोल्व करने पर आपको ये वाला आना चाहिए। तो सर इसमें 2 ही नहीं है, इसमें 2 किधर है, यहाँ पर तो आपने 2 लिखा है, मैंने इसको पहले एक्सपेंड कर दिया, किसके थ्रू, फार्मूले के थ्रू हिसाब से एक्सपेंड कर दिया। मैंने इसको पहले एक्सपेंड कर दिया फार्मूले के हिसाब से गाइस, इसको पहले एक्सपेंड कर दिया फार्मूले के हिसाब से। तो सर मुझे आपने फार्मूले के हिसाब से एक्सपेंड किया, तो यहाँ पर 2 है, इसको खत्म करने का इसमें 2 नहीं चाहिए। अब अगर इसको आपने इसके इक्वल साबित करना है तो इधर आपको 2 एक लगाना होगा, बस इसी का नाम है कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है ना। हम अभी बी क्या पुट करूं उसके पीछे भाग रहे हैं, सिंपल बात, ठीक है ना। तो सर यहाँ पर 2 कट गया, चलो यहाँ पर 2 खत्म हो गया। अब इधर ए बी भी है सर, एक्स, चलो एक्स इधर है, इधर भी है, ठीक हो गया। और मतलब 2 कट के 1 एक्स बच गया। अब सर ऊपर बी है, सर ऊपर एक बी लगाओ यार,
नीचे ए है, नीचे एक ए लगाओ यार, खत्म। क्या बोल रहा हूं, अब इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करो, सोल्व करने पर ये वाला मिलेगा। देखो टू टू कट गया, बी डिवाइड बाई ए ऑफ एक्स, देखो बी डिवाइड बाई ए ऑफ एक्स, देखा ना, इसको सोल्व करने पर ये आपको मिल गया। तो इसका सिंपल मतलब सर इसमें क्या ऐड करना था, एडिंग बोथ साइड बाय बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है ए स्क्वायर प्लस 2ab था ना, बी स्क्वायर को हमने ऐड भी कर दिया, हमारा ऐड लेफ्ट साइड में भी बी स्क्वायर ऐड कर दिया और राइट साइड में भी बी स्क्वायर ऐड कर दिया, इधर भी बी स्क्वायर ऐड कर दिया है, बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी ऐड कर दिया और बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर। सर आपने इस बी डिवाइड बाई 2a को कहाँ से लाया, इधर से लाया, इधर से देखो ना, इस मसाले के अंदर से लाया, इधर से खींच के लाया। हर सवाल में ऐसा ही होगा, ठीक है ना यार, हर सवाल में ऐसा ही होगा। ये जनरली तो आपको ये थोड़ा टेढ़ा लगा है, वरना ऐसा ही होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर को मैंने ऐड ये भी कर दिया और ये भी कर दिया, खत्म। तो सर क्या ये कंप्लीट हुआ, 100% हुआ। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये पूरा बी है, ठीक है ना, ये पूरा बी है, इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी का स्क्वायर। सिंपल, दोनों साइड इस बी का स्क्वायर ऐड कर दिया, बाकी ये इसके इक्वल ही है, ये और ये कैंसिल होकर ये दोबारा यही आएगा, बस कंप्लीट के स्क्वायर को, सिंपल, ठीक है ना। हम आगे इसको सोल्व कर रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर यार, क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, इक्वल टू, इसको ज़रा सोल्व करो, सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर इधर ही है, ठीक है गाइस। अब यार सर मुझे स्क्वायर रूट थोड़ी चाहिए, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर को खत्म करना होगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड गाइस, ठीक है ना यार। तो स्क्वायर रूट लिया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है, स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर मेरे पास ये बचा, और इधर मैंने स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस के साथ, ठीक है ना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस। अब इन दोनों के एलसीएम लेते हैं, एलसीएम चलो मैं बात में लेता हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं यार, माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 4a का स्क्वायर गाइस, ठीक है ना यार। अब यहाँ पर एक्स वैल्यू इधर रखा, इसको शिफ्ट किया दूसरी साइड में, तो यार देखो प्लस माइनस इधर ही है, रूट के अंदर कॉमन क्या है, सॉरी एलसीएम क्या है, 4a स्क्वायर एलसीएम है, 4a स्क्वायर और a के अंदर 4a स्क्वायर एलसीएम है, ठीक है यार। तो a एक कट गया, तो यहाँ पर माइनस, देखो ना ये एक कट गया, एक बचा, तो 4a बचा ना, 4a इसके ऊपर जाके c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4ac। अब आप सोच रहे होंगे हाँ यार ये थोड़ा थोड़ा इस तरफ आ रहे हैं सर, -4ac तो आया है, आपकी थॉट लग रही होगी, ठीक है ना, जहन आपके ऊपर, आपके जो तरफ उस तरफ जा रही होगी, हाँ यार सर फार्मूले तक हम पहुंच रहे हैं, 4a स्क्वायर हमने एलसीएम लिया इन दोनों में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 4a स्क्वायर 1 + 4 स्क्वायर तो प्लस b गाइस, ठीक है ना, और इधर से प्लस b डिवाइड बाई 2a को इस तरफ शिफ्ट किया तो माइनस b डिवाइडेड बाई 2a गाइस, ठीक है यार। तो सर ये रूट है, न्यूमरेटर के साथ अलग अप्लाई करो, रूट न्यूमरेटर के साथ अलग अप्लाई करो, डिनोमिनेटर के साथ अलग अप्लाई करिएगा, तो 4ac प्लस b डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब यार 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और a का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर मेरे पास क्या बचा, इस b को मैं एक मिनट, इसके साथ भी मेरे पास क्या है, ठीक है, माइनस b डिवाइडेड बाई 2a इधर ही है गाइस, ठीक है ना यार, बहुत ईजी है यार, ठीक है। तो सर यहाँ पर मैं प्लस माइनस इधर ही लिखता हूँ और इस b को मैं ज़रा पहले लिखता हूँ, b -4ac, यार ये रूट के अंदर ना b को मैंने पहले लिखा है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहाँ पर 2a और डिवाइड बाई b डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी 2a गाइस, कुछ नहीं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख दिया। अब सर अब देखो यार बीच में नेगेटिव साइन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलेंगे सर जी 2a, कॉमन नहीं यार, एलसीएम 2a है, तो यहाँ पर दोनों में सेम एलसीएम है, तो ऊपर वाला फोटोकॉपी होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ b -4ac बी स्क्वायर, सॉरी मैंने गड़बड़ कहीं पर कर दी है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाला ना b के साथ भी स्क्वायर है, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर ये ना, क्योंकि ये स्क्वायर b के साथ भी है, तो b स्क्वायर
यहाँ पर भी बी स्क्वायर, यहाँ पर भी बी स्क्वायर, यहाँ पर भी बी स्क्वायर। गाइस घबराने का नहीं यार, बस स्क्वायर को थोड़ा मिस कर दिया था, अभी मैंने फिट कर दिया, ठीक है ना, डोंट वरी, कोई नहीं आता। एक्स इक्वल टू मेरे पास ये आया। तो यहाँ पर आगे आगे मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये 2a इन दोनों में एलसीएम था, तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाला फोटोकॉपी है और माइनस बी इधर ही है, ठीक है ना, बेस या डिनोमिनेटर सेम है यार, तो ऊपर वाला फोटोकॉपी इसी तरह एलसीएम में आएगा। तो सर माइनस बी को अगर मैं पहले लिखना चाहूँ तो क्या होगा, आप गौर करो, आप गौर करो, एक्स की वैल्यू आ चुका है, क्या चीज़, माइनस बी प्लस माइनस बी को मैंने पहले लिखा है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। गाइस यही तो आ चुका है ना यार, मैंने ऊपर लिखा है, यही आ चुका है गाइस, देखो ये वाला आ चुका है, खत्म। दिस इज प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रूफ बता दिया। अब हम मूव करते हैं सवालात की जानिब। इस इक्वेशन के अंदर पुट करके, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके हम डिफरेंट सवालात को इजीली फाइंड कर सकते हैं। गाइस लेट्स मूव यार। तो यार फर्स्ट पार्ट पे आते हैं सर। तो आपके जहन में एक सवाल उमड़ रहे होंगे, सर जी अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, अगर वो स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या हम डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? ना रे बाबा, बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है यार। कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, एरा गैरा गिवन हो, तो उसके साथ पर खूबसूरत बनाना है, ठीक है यार। आपको गंदा करके देंगे ना कोई, तो उसको खूबसूरत बनाओ, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना लाजमी है गाइस, ठीक है ना यार, तो फिट कीजिएगा। तो यार सर शुरू करते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपने टाइम ले लिया इनमें, ठीक है ना, ज़रूरी है, ज़रूरी था इसलिए टाइम दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है सर, ठीक है। तो सर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है क्या? यस 100% दिस इज क्वाड्रेटिक, ठीक है ना यार, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। तो हमने इसको इस्तेमाल करना क्या, इसके अंदर इस्तेमाल करनी क्या चीज़, क्वाड्रेटिक फार्मूला गाइस। तो सच में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर मतलब पुट करने के लिए ए बी और सी चाहिए, ए बी सी मिल जाएंगे ना, तो पुट करके आप क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक मतलब फार्मूले के थ्रू एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल बात है, ठीक है ना यार। तो सर इसको अगर मैं इसे लिखना चाहूँ ना, सर इसमें ए क्या होगा, ए आप कहेंगे सर जी 1 होगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहते हैं ए, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं ए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना यार। तो मेरे पास ए सर मेरे पास इक्वल आया 1 सर, एक चीज़ मिल गया, ए सर क्या है 1 है, ए की वैल्यू मुझे मिल गया 1 गाइस, ठीक है ना यार। अब सर यहाँ पर एक्स ही नहीं है, एक्स के कोफिशिएंट को हम कहेंगे बी, लेकिन इसमें एक्स ही नहीं तो क्या करेंगे, प्लस 0x, कुछ नहीं तो यार पहले 0 होगा ना यार। तो बी मेरे पास क्या आया, आप बोलेंगे सर जी 0 आया, शानदार बोल रहे यार आप, ठीक है ना। तो बी मेरे ए मेरे पास है 1, बी मेरे पास है 0। सर 0 क्यों आया, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो सिंपल उसका मतलब है 0 है। और सर सी क्या है, सी माइनस 9 इक्वल टू 0 है ना यार, ये इसको मैंने इस फॉर्म में लेकर लिख सकते हैं यार। ये कौन सा फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म है यार, इसको थोड़ा लुक को दिया है। आप सर 0x इसमें लिखो ना लिखो यार, ऊपर नीचे कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना यार, ये और ये सेम ही है। और ए इसमें 1 है सर, बी इसमें 0 है, और सी क्या है, आप बोलेंगे सर जी -9 है। सर माइनस भी लिखना ज़रूरी है क्या, 100% लिखना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर माइनस कुछ भी मसाला हो, तो कोई भी नंबर हो ना, तो माइनस उस नंबर को लिखना है। अगर इधर भी -3 हो तो आपने -3 लिखना है। अभी देखो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो मैं यहाँ पर -1 लिखता, ठीक है ना यार। तो माइनस भी साथ ज़रूर लिखना है। तो सर सी की वैल्यू मुझे मिल गया, ए बी सी की वैल्यू मिल गया। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला गाइस, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलती है, फार्मूला क्या बोलती है सर, जो आप लिखेंगे सर एक्स इक्वल टू, सर एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि मतलब इक्वेशन के अंदर एक्स है इसलिए मैंने एक्स लिखा है। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस बी, मैं फार्मूले की तरफ लिख रहा हूँ, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a गाइस, ठीक है ना यार, बहुत ईजी यार। सो सर अब पुट करिएगा ना, माइनस बी सर क्या है, बी सर 0 है, ठीक है ना यार, -0। वैसे यार इसको सोल्व, अगर आप सिर्फ एक्स के वैल्यू निकालना चाहे ना, एक स्पेसिफिक मेथड नहीं कहता, तो यार इजीली आंसर आ जाते।
9 उस तरफ हो जाता है, फिर स्क्वायर रूट लेता है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाता है। सिंपल बात, इसके एक्स के वैल्यू डायरेक्ट प्लस माइनस 3 आएंगे, कोई टेंशन नहीं है, किसी मेथड के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं इसमें, ठीक है ना यार। लेकिन उन्होंने कहा यार आपको मजबूर कर दिया है, ठीक है ना। जब आपको मजबूर कर यार कि तूने इसको करना ही करना है, किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना ही करना है, तो हम कर रहे हैं। क्लियर है गाइस, ठीक है ना यार। इसमें एक्स का कोफिशिएंट अगर खत्म हो गया तो उसको सोल्व करना बहुत इजी होता है। इन तीनों मेथड में से किसी मेथड को इस्तेमाल किए बगैर जस्ट कांस्टेंट को शिफ्ट करो और एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है यार। इधर तो यार फिलहाल आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू करने के लिए कहा है, तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो सर जी यहाँ पर बी की वैल्यू ज़ीरो है, प्लस माइनस बी क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर। सर ज़ीरो का स्क्वायर क्या होता है, जो बी का स्क्वायर नहीं था, ज़ीरो का स्क्वायर अगेन ज़ीरो होता है यार, ठीक है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। -4 सर, ए क्या है सर, ए मेरे पास 1 है, 4a है 1, और सी क्या है सर, सी है -9, -9 डिवाइडेड बाई 2a, 2a क्या है सर, 1 है। कुछ नहीं किया, जो जो वैल्यू हमें पता था पुट कर दिया, ठीक है ना यार। माइनस बी की जगह पर जीरो था, प्लस माइनस जीरो का स्क्वायर यानी बी है जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, -4a की जगह पर मेरे पास 1 है, और 4ac की जगह पर मेरे पास -9 है, पुट कर दिया, डिवाइड बाई 2a की जगह पर 1, सिंपल। अब सर क्या करूं, अब इधर से एक्स वैल्यू निकाल पाएंगे यार आप, x इक्वल टू क्या होगा, -0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस। अब देखो यार जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, जीरो प्लस, यार लिखो यार एक मिनट के लिए, माइनस माइनस प्लस 9 चौके 36, प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ए क्या है सर, सॉरी ए मेरा 1 है तो 2 1 जा 2, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 2 1 जा 2 आया, ठीक है यार। सर इस जीरो को लिखने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। प्लस माइनस रूट ऑफ 36 डिवाइडेड बाई गाइस 2। तो सर यार इस 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे सर जी 6 का स्क्वायर लिखो ना यार, क्या टेंशन है, अच्छी बात है लिखो यार। तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल, तो प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 सर, बहुत शानदार। तो ये 2 3 जा 6, तो सर x की वैल्यू कितना आया, आप बोलेंगे सर +3, ठीक है यार, शानदार आंसर, फुल एंड फ्लैश आंसर, ठीक है ना यार, ठीक है यार। तो आप इसका सॉल्यूशन सेट करके भी लिख सकते हैं SS, ठीक है यार। SS क्या होगा इसका, -3 और +3 गाइस, ठीक है, -3 इसका फुल आंसर होगा, फाइनल आंसर गाइस, ठीक है। बहुत इजी है यार। अब सर एक आपने कर दिया, अब हम हैं मास्टर लोग, खुद कर लेंगे यार, शानदार बात है, खुद कीजिएगा, ठीक है ना यार। बहुत इजी है, बस एक आपको ABC इसमें 3 कुछ स्टेप्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, सबसे पहले चेक करना है कि वो स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकता। सबसे पहला काम तुम्हारा ये है कि किसी भी एरा गेरे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म, खूबसूरत फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहला आपका गोल होगा। इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इधर से ABC की वैल्यू तुझे निकालना आना चाहिए। ABC की वैल्यू, मिसाल पर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और इसके बाद आपको ABC की वैल्यू भी पता चल गया, इसके बाद आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 स्टेप आपको याद पता है तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना यार। सबसे पहले किसी भी एरे को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, इधर से ABC की वैल्यू निकालना और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर फिट करना। ये आपको 3 स्टेप्स पता होना चाहिए, शानदार बात है। और अगर आपको मतलब मेन चीज़ में आपको फार्मूला अच्छी तरह पता होनी चाहिए गाइस, ठीक है ना यार। तो थोड़ा हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इजी क्वेश्चन है यार। लेट्स सी गाइस सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो वही यार वही फंडा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं, किसको इस्तेमाल करते हुए, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए गाइस, बहुत ईजी यार, ठीक है ना। तो सर जी सबसे पहले हम पता करते हैं, देखते हैं यार जो हम इक्वेशन को घूरते हैं, इक्वेशन क्या है। आप बोलेंगे सर जी इक्वेशन शानदार है,
कैसे शानदार है। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, सिंपल बात। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक साइड पे 0 होगा, 100% होगा, बाकी इस लूप एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोई कोफिशिएंट होगा, और सी का मतलब अलग कोई कांस्टेंट नंबर होगा, सी अलग होगा, और राइट साइड पे इक्वल टू 0 होगा। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना यार। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना हमने सिखाया भी है, ठीक है यार। तो सेकंड क्वेश्चन को हमने देखा तो हम खुश हो गए सर। क्यों खुश हो गए? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अच्छी बात है। तो आप इधर से इजीली कर दें सर। ए क्या है? ए क्या है? आप बोलेंगे सर जी 2 है ना, खल्लास। ए 2 है तो खल्लास हो गया। क्या हो गया? खल्लास। अब किसकी बारी है? बी की बारी है। सर बी क्या है? आप बोलेंगे सर एक्स का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है। ये ए है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। शानदार, उसी में फिट हो रहे हैं ना। तो ए 2 है सर, बी 5 है, और सी क्या है? सी इक्वल टू 1 है, ठीक है यार। घबराने का नहीं रे, ठीक है यार। इसको वो लुक दिया, लेकिन उन्होंने दिया हो तो हमने ए बी सी निकाला। पहला स्टेप था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए था। सेकेंड स्टेप में ए बी, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे तभी आप ए बी सी निकाल सकते हैं। इधर से ए बी सी निकाला, दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप में क्या पता होना चाहिए तुझे? फार्मूला पता होना चाहिए। माइनस बी, एक दफ़ा लिखता हूँ यार, कोई नहीं, ठीक है ना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाई 2 है गाइस, 2 ए। अब यहाँ पर क्या आएगा? एक्स आएगा। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, सिंपल बात, ठीक है यार। तो माइनस बी क्या है मेरे पास? माइनस फार्मूला का माइनस बी है, बी की वैल्यू है 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है? ए आप बोलेंगे 2 है। ए क्या है? 2 है। और सी क्या है? 4 ए सी है ना। सी क्या है आपके पास? 1 है गाइस, ठीक है ना। बहुत ईजी है, सारे प्लस में, कोई माइनस में नहीं है। डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ए की मेरे पास है 2 गाइस। बहुत ईजी यार, कुछ नहीं किया। ए बी सी जहाँ जहाँ दिखा मैंने फिट कर दिया इसका वैल्यूज गाइस। बहुत ईजी है, ठीक है गाइस। लेट्स मूव गाइस। सो यार सर यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से मैं कुछ खास नहीं कर रहा, जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है यार। प्लस माइनस कर रहा हूँ, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 5 जो 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 4 2 2 ज़ा 4। एक्स का वैल्यू मेरे पास ये आना चाहिए। और अब देखो -5 प्लस माइनस एक्स की वैल्यू क्या है सर? एक्स इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 में से 8 माइनस किया तो कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा जी? 17 आएगा। 16 थोड़ी आएगा यार। कितना आएगा? 17 गैस, ठीक है। तो देखो 17 डिवाइडेड बाई कितना आया? 4 गाइस। बहुत इजी है यार, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर 25 माइनस 8 कर दिया, सोल्व किया तो ये आया। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितना आया? -5। एक मेरे पास आया प्लस के साथ आया, ठीक है यार, डिवाइडेड बाई 4। इस 4 को अलग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मेरे पास -5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 4 गाइस। आपका लास्ट आंसर गाइस, बहुत इजी, ये आपका आंसर है। क्लियर गाइस। सॉल्यूशन सेट आपको ये और ये आपका रिजल्ट मिला है इस स्पेसिफिक इक्वेशन का गाइस। बहुत इजी यार, ठीक है। सो मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब गाइस। थर्ड पार्ट देखिएगा, शानदार क्वेश्चन। और इसका भी आपने देखा और किया, और आपने देखा यार कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? मैच करो तो 100% दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट साइड पे 0 है, यहाँ पर कांस्टेंट एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सिंपल बात, ठीक है यार। तो आपको पता है सर ए इसमें क्या होगा? आप बोलेंगे सर जी ए होगा 1। क्या होगा? +1 होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहते हैं ए, हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक, ठीक है ना यार। और बी क्या होगा मेरे पास? बी मेरे पास होगा बी इक्वल टू -23 गाइस, ठीक है। एक्स के कोफिशिएंट को हम क्या कहेंगे? बी। और कांस्टेंट सी मेरे पास क्या होगा लास्ट में? कांस्टेंट -24 गाइस। हाईली इजी। दिस इज ए बी सी। ए आपको 1 है, बी आपको -23 और सी -24 है। बहुत ईजी। अब इसको पुट करिएगा यार।
एक्स इक्वल टू एक्स, सर एक्स क्यों लिखा, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स है। माइनस बी, सर बी क्या है, अब देखो इसमें ये माइनस फार्मूले का माइनस है, अब बी के वैल्यू भी माइनस है, ये थोड़ा जहन में रखना है यार। सिर्फ माइनस माइनस एक सिर्फ एक दफ़ा नहीं लिखना है, माइनस 2 दफ़ा आएगा, क्योंकि अब ये माइनस तो फार्मूले का माइनस है आपको पता है, और बी का वैल्यू भी -23 है। घबराने का नहीं रहे, ठीक है ना, थोड़ा ख्याल रख के, ठीक है, इसका थोड़ा जहन में रखते हुए। तो यहाँ पर किया कुछ खास नहीं है हमने, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस में है, प्लस माइनस बी क्या है, -23 का होल स्क्वायर -4a क्या है 1 है, ये 4 फार्मूले का 4 है, ए है 1, सी है -24 गाइस, बहुत इजी यार, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, एक यहाँ पर है 1, बहुत ईजी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर -4ac फिट करके डिवाइड बाई 2a सॉल्व करना है, सिंपल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा प्लीज़, सॉल्व करिएगा। तो x इक्वल टू माइनस माइनस होता है +23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। अब नेगेटिव नंबर के खोपड़े पे स्क्वायर है, गौर से मैंने बताया था आपको, नेगेटिव नंबर के खोपड़े पे इवन नंबर है ना, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है 5 to 9 होता है, ये आपको ना ये स्क्वायर 30 तक या 50 तक आना चाहिए टिप्स पे, पर 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, इस तरह ना आपको लगभग 50 तक के स्क्वायर आने चाहिए। यहाँ पर 23 का ना, अब जल्दी कर भी सकते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाई 23, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4, 9, 2, 5, ठीक है यार, 5 to 9, आप इसको मल्टीप्लाई कर फटाफट कर सकते हैं। बाकी ये 23 का स्क्वायर किया तो 5 to 9, नेगेटिव के पावर में इवन तो वो पॉजिटिव खत्म, यानी -23 का स्क्वायर किया तो आपको 529 आएगा। इसके बाद माइनस माइनस होता है प्लस, सिंपल बात, और 24 4 जा होता है 96 गाइस, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 8 9, सिंपल, ओके गाइस, डिवाइड बाई 2 1 जा 2, बहुत ईजी यार। अब सर x इक्वल टू 23 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करो यार, 9 में 6 ऐड किया तो 15 होगा, ठीक है यार, बहुत ज़्यादा इजी है यार, इसमें कोई लफड़ाबाजी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है यार। तो मूव कीजिएगा, इन दोनों को प्लस करो, 9 में 6 ऐड किया तो 15, ठीक है यार, तो 1 कैरी हो गया, तो यहाँ पर 10 तो 12, 2 इधर लगा के 6 तो 625 गाइस, बहुत ईजी, डिवाइड बाई 2, इन दोनों के ऐड किया तो 625। और आपको एक चीज़ पता है, सर हमें एक चीज़ पता है कि ये 625 है, वो किसी नंबर का स्क्वायर होता है। आप थोड़ा सोचेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सर ये जो 625 है ऊपर रूट है, तो यार हमें ये नंबर ना अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, हाँ 100% दिस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर होकर बनता है। तो इसको लिखने का तरीका x इक्वल टू सर 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, सर इस 625 को क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जो 25 आएंगे, यानी 25 25 6 जो 25, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट कटेंगे, डिवाइड में मेरे पास 2 है, जो कि 2 1 2 होके यहाँ पर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू 23 प्लस -25 डिवाइडेड बाई 2। अब सर ये दोनों अब बीच में प्लस भी है माइनस भी है, फॉर्मूले के अंदर शामिल था, ठीक है ना, प्लस भी है माइनस भी है, और प्लस भी है माइनस भी है। अब मैं एक लिखता हूँ प्लस के साथ, एक लिखता हूँ मैं किसके साथ, 23 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 के साथ, ठीक है ना यार। दूसरा मैं x की वैल्यू लिखता हूँ किस में, x से दूर, यानी एक प्लस में दूसरा माइनस में, सिंपल बात, 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाई गाइस 2, बहुत इजी। तो इन दोनों को ऐड करो तो आप बोलेंगे सर जी 8 और 4 48 गाइस, ठीक है ना, 8 4 48 डिवाइडेड बाई 2, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 25 में से 23 सब्ट्रैक्ट किया तो -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट के मेरे पास 24, और दूसरा वैल्यू मेरे पास आ चुका है क्या चीज़, -1 गाइस। दूसरा x की वैल्यू मेरे पास आ चुका है -1, पहले x की वैल्यू मेरे पास आ चुका है 24,
ये मेरे पास फुल एंड फाइनल आंसर है। सॉल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं, क्या लिखिए, सॉल्यूशन सेट यू कैन राइट गाइस -1 और 24 आपका प्यारा आंसर, खत्म। ठीक है ना, बहुत इजी, कोई लफड़ा नहीं है। मेन चीज़ आपको ABC निकालना आना चाहिए, पुट करके सिंपलीफाई करके वैल्यू तक आप पहुंच गए गाइस। बहुत यार इजी है, इसमें कोई मतलब मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है गाइस। नाउ लेट्स सी गाइस पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पर इस पार्ट में आके सवाल अपना थोड़ा बिहेवियर चेंज कर रहा है, ठीक है ना यार। अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में ना बहुत इजी था, बिल्कुल इसी लुक में दे रहे थे, पुट कर रहे थे सिंपल। लेकिन इसमें देखा और गौर किया, आपको लगा सर ये तो इसके मैच में नहीं है, यानी दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल बात, तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, अगर नहीं है तो अभी लाओ। अब लाने का तरीका, इसको एक्सपेंड करके आगे पीछे लेके जाकर मतलब इसको ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेंगे, कोई इसमें लफड़ाबाजी नहीं है। तो A + B का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, इसमें भी A - B वाला होल स्क्वायर वाला फार्मूला सोल्व करके इसको A² + X² + BX + C = 0 फॉर्म में लाना है। इसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर सकते हैं, बहुत ईजी। तो यार इसको सोल्व कीजिएगा, तो A + B का होल स्क्वायर तो ओपन कीजिएगा, A² + 2AB, मैं इसको फार्मूले के हिसाब से ओपन कर रहा हूँ, घबराने का नहीं, ठीक है ना यार, +B²। तो इसको थोड़ा छोटा लिखता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, X² प्लस, इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना, 2x + 1 गाइस। कुछ नहीं कि इसको A + B वाले मतलब इस फार्मूले के हिसाब से ओपन किया ना तो ये आएगा। कर यार ओपन करना तो फार्मूला तो ओपन करना तो बहुत इजी यार, कौन सी मुश्किल है, ठीक है। अब इसको भी ओपन कीजिएगा, A - B का होल स्क्वायर के हिसाब से इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है ना। A - B होल स्क्वायर किया तो यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर ना, तो 2 × 4 x² यार, एक्सपेंड करना तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद 4x + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसको एक्सपेंड किया तो ये आया, दिस एक्सपेंड दिस एंड दिस एक्सपेंड दिस गाइस, बहुत ईजी। बीच में इक्वलिटी तो यार बिल्कुल दीवार बन के खड़ा है, ठीक है। एक्सपेंड कर दिया। अब सर यहाँ पर x², इस राइट साइड पे भी x² है और लेफ्ट साइड पे भी x² है, और हमारी ख्वाहिश है कि x² एक साइड पे आ जाए, एक साइड पे आ जाए, और कांस्टेंट एक साइड पे आ जाए, और एक साइड में 0 आ जाए। ये तभी हो जाएगा जब इधर से एक साइड को शिफ्ट करके दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तभी लेफ्ट या राइट में एक 0 आ जाएंगे। तो यार देखो, अब सर x² का कोफिशिएंट बड़ा है, और राइट साइड में x² का कोफिशिएंट बड़ा है 4 है, और लेफ्ट साइड में x² का कोफिशिएंट 1 है। तो यार छोटा है, तो यार छोटा यार जाहिर बात है बड़े के पास जाएगा या बड़ा छोटे के पास जाएगा। ये हमारे पास आपको पता है, जो मतलब एक बड़ा बुजुर्ग है वो बैठा रहेगा, छोटा उसकी तरफ आएगा ना, सिंपल बात है। तो यहाँ पर 4x² इधर रहेगा, ये जितने भी यहाँ पर लोग हैं ना, बच्चे हैं, ये उठ के दूसरे पे चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास इस साइड पे हो गया 0, ये 4, यानी इन सारे टर्म को उठा के शिफ्ट करना, तो यार साइन चेंज होगा, सिंपल बात। 4x² - -4x फोटोकॉपी है, इधर से प्लस गया तो उस तरफ जाके -2x, और यहाँ से +1, यहाँ से +1 दूसरा जाके ये +1 उस तरफ जाके -1 हो जाएगा, सिंपल बात, ठीक है ना यार। कुछ नहीं कि इस सब को शिफ्ट करके यहाँ पर रद्द बदल, साइन चेंज हो गया, इस साइड पे 0, ये नीचे फोटोकॉपी है, 4x² फोटोकॉपी, -4x फोटोकॉपी, +1 फोटोकॉपी है, बाकी इधर से जो लेगी उसका साइन चेंज। तो इस साइड को मैं पहले लिख सकता हूँ, 0 को मैं बाद में लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। 4x² में x² निकाला तो 3x², इसके बाद 4x में माइनस प्लस 4 में 2 ऐड किया तो -6 ऑफ x, +1 -1 कैंसिल होकर मेरे पास 0 आया, कांस्टेंट इसमें +c मेरे पास क्या है, 0 है, सिंपल बात। तो देखो सर, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है क्या, यस दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म नाउ, ठीक है ना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, इधर से आगे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सर इसमें a क्या है, आप बोलेंगे सर दिस इज a मेरे पास है 3, दिस इज b मेरे पास है -6, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट -6 जो b है, और ये मेरे पास क्या है, c है, c मेरे पास 0 है, सिंपल बात। तो फार्मूले में पुट कीजिएगा प्लीज, फार्मूले में पुट कीजिए, तो x इक्वल टू सर -b माइनस फार्मूला का माइनस है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -6 है, तो माइनस इंटू -6
प्लस माइनस ये वाला फार्मूले का माइनस, ये माइनस 6b के वैल्यू है, सिंपल बात, ठीक है ना। और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, सर बी क्या है, आप बोलेंगे सर -6 का होल स्क्वायर, -4a क्या है, a क्या है 3 है, c क्या है 4a, ये 4ac है ना, c क्या है 0 है गाइस। बहुत ईजी, कुछ नहीं किया, जस्ट वैल्यूज पुट कर दिया। 2 ऑफ a क्या है 3 है गाइस। देखो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a के अंदर a b c की वैल्यू फिट कर दिया। a की वैल्यू था 3, b की वैल्यू था -6, c की वैल्यू था 0। आप देख सकते हैं -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a गाइस। अभी तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस, तो x की वैल्यू +6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर होता है 36, नेगेटिव को खोपड़े पे इवन हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, वही वाला फंडा इस्तेमाल किया। सॉरी 36 ये होता है, 36 का स्क्वायर नहीं होता, 6 से 36 होता है। और -5 3 या 50, सॉरी 4 3 या 12, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, यानी 0 मल्टीप्लाई हो रखा है ना, तो 4 को साफ मतलब 4 3 या 12 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन क्या आएगा 0 ही आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो जाएंगे 0 बना लेंगे, सिंपल बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास बचा 36 0, तो इसको डिवाइड बाई 2a, 2 3 जा 6 गाइस, ठीक है। तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ पर 0 है, इस 0 को लिखने की क्या जरूरत है यार, 36 में 0 माइनस का तो अगेन 36 रहेगा, तो इसको मैं 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना यार। 6 कैंसिल, सॉरी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। तो x एक लिखो यार प्लस के साथ 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, दूसरा लिखो 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 गाइस, ये 12 तो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है 2, घबराने का नहीं, ठीक है ना। और ये 6 माइनस 6 0, तो x के दूसरे वन मेरे पास आ चुका है 0 गाइस। बहुत ईजी यार बहुत ईजी बहुत ईजी। देखो 6 में 6 ऐड किया तो 12 हुआ, और 6 2 था ना, 6 में 6 ऐड किया तो 12, और 6 2 जा 12, ख़त्म। इसके बाद 6 माइनस 6 किया तो 0 हुआ, 0 डिवाइड बाई 0 6 कितना होता है 0 ही होता है, सिंपल बात। 6 माइनस 6 होती है 0, और 0 डिवाइड बाई 6 किया तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो यार, मतलब 0 डिवाइड बाई सम नंबर, किसी कोई भी नंबर हो तो वो 0 ही आता है। तो इसके सोल्यूशन सेट आप लिखना चाहो तो क्या आया 2 और 0 इसका सोल्यूशन सेट है गाइस। बहुत ईजी यार, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं गाइस, वो ये कि बस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया। इसके बाद आपने फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व किया तो आपको x की वैल्यू आपको मिल चुका है गाइस। नाउ लिसन गाइस, देखो यार सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, और सेकेंड लास्ट पार्ट है, देखो इसमें गौर करो, देखा और हमने थोड़ा सोचा और हमने ये बताया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले स्टेप के मुताबिक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है। अगर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना यार। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसको जितना हो सके सिंप्लीफाई करते जाने तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, क्या करूँ, अब इन दोनों के एलसीएम क्या है 3 2 जा, सच पर यार डिनोमिनेटर हमें जायज़ बात है, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर थोड़ी है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर बिल्कुल भी नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से क्या करेंगे गाइस, डिनोमिनेटर में से नंबर्स को ख़त्म करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर में मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा थॉट सबसे पहले वहाँ पर जाता है कि यार डिनोमिनेटर को किसी न किसी हालत में क्या करूँ, ख़त्म करूँ, बस इसी के पीछे भाग रहा हूँ, सिंपल, ठीक है ना। तो देखो क्या करूँ, इन दोनों को एलसीएम है 6, तो 6 के साथ में मतलब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ 6 के साथ में, या कर सकता हूँ यार इसके साथ भी दोनों साइड पे मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। 6 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 6 इंटू, यानी इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। 6x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आया। क्या किया है मैंने, इन दोनों के एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सर क्यों किया ऐसा,
इसलिए किया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर कब ख़त्म होगा? जब आप नीचे अगर कांस्टेंट नंबर हो तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कांस्टेंट नंबर था तो इस कांस्टेंट नंबर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, पर एक कई तरीके हैं, लेकिन एक शानदार तरीका ये है कि इसके एलसीएम के साथ सारे टर्म को मल्टीप्लाई करो। सिंपल बात, दोनों साइड पे। तो ऐसा ही किया, 6 का एलसीएम 6 को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके टर्म के साथ भी कर दिया और इसके साथ भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर 6 0 0 डायरेक्ट हो गया सिंपल। तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच गया 3 3 3 3 इंटू एक्स प्लस 1। देख सकते हैं आप, डिनोमिनेटर खल्लास ख़त्म हो गया। 2x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 गाइस। कुछ नहीं किया, कैंसिलेशन करके मेरे पास 3 इंटू एक्स प्लस 1, 2x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 गाइस। बहुत ईजी। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3x प्लस 1 और माइनस 2x को भी अंदर मल्टीप्लाई, सिर्फ माइनस को भी, हाँ माइनस भी साथ है, माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 2x क्या होगा, 2x x का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 ऑफ x इक्वल टू 0 गाइस। माइनस 2x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर है माइनस 2x, थोड़ा पहले लिखता हूँ मैं, माइनस 2x स्क्वायर और इसके बाद 3x माइनस 4x। 4x प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 1, 1x अलामत बढ़ेगी माइनस, ठीक है ना यार। 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आया, 1x और मतलब 1x आया और अलामत बढ़ेगी माइनस x आया, सिंपल बात, ठीक है ना। और प्लस 1 यहाँ पर ये आ गया इक्वल टू 0 गाइस। बहुत ईजी यार, कुछ नहीं कि माइनस 2x को पहले लिखा है, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है और 4 में से 3 माइनस किया तो 1x आया और अलामत बढ़ेगी माइनस, मतलब 1x आया, सिंपल बात। इसके बाद प्लस 1 इधर ही है, ख़त्म। तो क्या ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आया क्या? आप बोलेंगे यस सर आया। कैसे पता चला? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग हो चुका है, एक्स का कोफिशिएंट अलग और कांस्टेंट अलग इक्वल टू 0, वो वाला कॉपी, वो वाला सीन आ गया। डिनोमिनेटर ख़त्म करने का हमने तरीका आपको स्मार्टली बता दिया। सो सर यहाँ पर दिस इज ए का मतलब क्या है, ए मेरे पास है -2, दिस इज बी सर, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है -1 और दिस इज सी सर, सी का मतलब है 1 गाइस। तो ए बी सी आपको इस इक्वेशन में कहाँ पर, यानी इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ दिखे पुट करो शाबाश, ठीक है ना। तो एक्स मेरे पास क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी गाइस, ठीक है ना। माइनस फार्मूले का माइनस, बी क्या है, बी देखो -1 है, बी -1 है गाइस, ठीक है ना। बी क्या है यार, बी यहाँ पर देखो -1 है, यहाँ पर ये वाला माइनस है, फार्मूला का -1 है बी का वैल्यू, ठीक है ना। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, बी क्या है -1 का होल स्क्वायर यार, बी है मेरे पास -1 इसका स्क्वायर, फार्मूले के हिसाब से ओपन करना है, सिंपल बात, ठीक है ना। यूजिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यूज़ कर रहे हैं, ए बी सी आने के बाद यूज़ कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ख़त्म, ठीक है ना। आप अंग्रेजी भी लिखो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वो, ठीक है ना, लिखना चाहते लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो बी स्क्वायर -4 ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास है -2, ए मेरे पास क्या है -2, ए मेरे पास नहीं, हमारे पास, सॉरी, ए हमारे पास क्या है -2, तो 4 इंटू -2 और सी क्या है, यानी -4ac है ना, एक वैल्यू फिट कर दिया -2 और सी क्या है मेरे पास -4 गाइस, ठीक है ना, सॉरी C1 है मेरे पास, सी क्या है 1 है गाइस। बहुत ईजी, डिवाइड बाई 2 ऑफ ए मेरे पास -2, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू माइनस माइनस होता है +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, वो -1 का स्क्वायर होता है +1, माइनस माइनस के खोपड़े बनेंगे इवन, तो प्लस तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस माइनस होता है +4 2 ज़ा 8, यानी माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 गाइस, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2 -4। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ चुका है 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 + 8 9 डिवाइडेड बाई -4 गाइस, ओके। तो x इक्वल टू 1 प्लस -4 को मैं 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट गया तो डिवाइडेड बाई 4 है, ठीक है यार। तो x का इसको मैं एक प्लस के साथ लिखता हूँ 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, दूसरा मैं लिखता हूँ 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। ये अब बात एक प्लस है, अब में प्लस माइनस दोनों है ना, प्लस के साथ अलग लिखा है और माइनस के साथ मैंने अलग लिख लिया है,
फिल करना। तो 1+4 1+3/4 और 1-3/4, तो x की वैल्यू मेरे पास आ चुका है 4/4 और -2/4। ये कट गया, ये कट गया, क्या बोला, x = 1 मेरे पास एक आंसर है। दूसरा मेरे पास वैल्यू है a1 ऊपर 1 है, ठीक है ना। 2 1 2 2 2 4, तो -1/2 गाइस, ठीक है ना। तो आपको सॉल्यूशन सेट मिल चुका है ये वाला, शानदार बात यार, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट करके। अभी सॉल्यूशन सेट आपको आ चुका है क्या, 1 आ चुका है, 1 और -1/2, 1 और -1/2, दिस इज योर सॉल्यूशन सेट गाइस। बहुत इजी, फिनिश्ड यार। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ABC निकला, फिट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने इसको मतलब इसके वैल्यू को बाहर निकाल कर रख दिया गाइस। सो देखो यार, लास्ट पार्ट, x - 2 × x - 6 = 2x + 1 × x + 1। देखा और हमने गौर किया, सोचा कि यार हमने कंपेयर करने की कोशिश की, तो यार ये तो बिल्कुल कंपेयर नहीं है, मैच नहीं हो रहा है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तो दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो तुम्हारा पहला मिशन है, पहला स्टेप है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इसके बाद ABC निकलेगा, सिंपल बात। जब तक स्टैंडर्ड में नहीं आएंगे सॉल्व नहीं कर सकता, सिंपल बात, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करो यार, इसको एक साथ करो, जल्दी जल्दी आप इसको एक साथ मल्टीप्लाई करो, तो x इन दोनों के साथ होगा, तो x होगा x² माइनस प्लस माइनस माइनस x6 तो 6x और प्लस, अब x की बारी ख़त्म, अब -2 की बारी है, माइनस प्लस माइनस 2 ऑफ x, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 6 12, ख़त्म यार। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, ठीक है ना यार। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूँ, उसके लिए आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2x, अब इस 2x इन दोनों के साथ 2x x, तो 2x का स्क्वायर, 2x x x x स्क्वायर, 2 1 2 होता है, सिंपल। और 2x 1 2x, और अब इस 1 की बारी है, 1x x और 1 1 1 गाइस। कुछ नहीं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर फोटोकॉपी कर दिया और इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, ठीक है ना। अब इसके अंदर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर इधर ही है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो -8x अलामत बढ़ेगी, -8x, 6 में 2 ऐड किया तो 8, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। और प्लस ऑफ 12, ठीक है यार। अब यहाँ पर देखो इक्वल है 2x का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, बेस सेम है यार, x सेम है ना, पावर सेम, बेस सेम है, तो इसको प्लस कर सकते, 2 में 1 ऐड किया तो 2 ऑफ x, सॉरी 2 में 1 ऐड किया तो 3 ऑफ x + 1 गाइस। बहुत ईजी। जैसे देखो इसको मैंने थोड़ा एक स्टेप में लिखा, ठीक है ना, इस स्टेप में ये वाला ये वाला था, इन दोनों को मैं तरतीब से लिखा, ठीक है ना। x स्क्वायर, अब देखो यार ये छोटा x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर है, इस साइड में भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है, इस साइड पे भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट है। इनको एक साइड पे लेके जाएगा ना, हमें सिर्फ पूरे होल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट एक, x के कोफिशिएंट अलग और कांस्टेंट एक चाहिए, बस यहाँ पर दो है। तो यहाँ पर देखो छोटा जाएगा ना, ये छोटू, ये x स्क्वायर कोफिशिएंट छोटू है, तो ये जाएगा उस तरफ, इधर आएगा 0 0 = 2x का स्क्वायर। यहाँ पर ये सारा मतलब जो राइट हैंड साइड इधर ही है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट किया, क्यों किसको देख करके, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देख कर, जो कि बड़ा था वो बड़ा अपनी जगह ठाट बाट के बैठेगा, छोटा कहेगा यार छोटा, यार मैं बड़े का रिस्पेक्ट में इस तरह जाता हूँ, ये कहेगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर उस तरफ जाके -x का स्क्वायर, और यहाँ पर +3x + 3 ऑफ x, ये उस तरफ जाके +8x, और यहाँ पर +1 +1, ये +12 उस तरफ जाके -12 गाइस। बहुत ईजी यार, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है यार। इसके बाद देखो यहाँ से इन सब को सब शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर x स्क्वायर था, यहाँ पर माइनस हो गया, -8x, यहाँ पर +8x, और यहाँ पर 12 फोटोकॉपी यहाँ पर आके माइनस हो गया, बाकी इस साइड वाले यहाँ पर फोटोकॉपी है। तो 0 = 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकाला तो x स्क्वायर माइनस, अब x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकाला तो 1x स्क्वायर बच गया, और प्लस प्लस होता है 11 ऑफ x गाइस, प्लस प्लस प्लस, 8 में 3 ऐड किया तो 11, अलामत प्लस किया, ठीक है ना। और 12 में से 1 प्लस माइनस माइनस, अलामत बढ़ेगी -11 गाइस, ठीक है ना। तो इसको लिखने का एक ढंग है, x स्क्वायर प्लस 11 ऑफ x -11 गाइस, ठीक है ना, -11। बहुत ईजी यार, -11 =
0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है क्या? तो आप एकदम बोलोगे यार, चीख उठोगे सर, हाँ यस सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आ चुका है। ठीक है ना यार, कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना? 8 में 3 के तो 11 हो गया। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हमने काम किया। अब देखो यार सर, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास 11 है और सी मेरे पास -11 है। ठीक है यार, ए बी सी पता है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कीजिएगा। ठीक है ना यार, पुट कीजिएगा। तो सर मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी। बी क्या है सर? बी मेरे पास है, बी क्या है? ए है 1, बी है 11, तो माइनस बी है 11, सिंपल, तो -11। ठीक है ना यार, ये फार्मूले का माइनस है, बी है 11 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर, बी मेरे पास 11 है, इसका स्क्वायर होगा क्योंकि पी का स्क्वायर आपको फार्मूले में गिवन है गाइस। ठीक है ना, 11 का स्क्वायर -4a, ए क्या है गाइस? 1, सी है -11, 4a है 1 और c है -11 गाइस। बहुत ईजी यार, कुछ भी नहीं किया। देखो माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac, ए है मेरे पास 1, सी है मेरे पास 11, सिंपल, डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ए, 2a क्या है? 1 है। अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिएगा, तो x इक्वल टू -11 प्लस -11, 11 ज़ा 1 2 1 और माइनस होता है प्लस, 4 11 ज़ा 44 गाइस, डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2। तो इनको ज़रा सम करते हैं यार, सम करो इसको, -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 में 1 किया तो 5, 4 में 2 किया तो 6 और 165 डिवाइडेड बाई 2। अगर ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 165 अगर किसी का ना परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या होगा आपके पास? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 165 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी ये जो नंबर है वो किसी नंबर का स्क्वायर करने पर नहीं आएगा। ठीक है ना, इस किसी इंटीजर के स्क्वायर करने पर नहीं आएगा, सिंपल बात। ठीक है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको प्लस करो तो यार बिल्कुल 165 मिल रहा है। तो एक्स के वैल्यू यहाँ पर अटक गया, तो आपका एक्स के वैल्यू ये वाला ही होगा गाइस। ठीक है ना यार, तो एक्स आपके पास सोल्यूशन सेट -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 165 डिवाइड बाई 2 आपका आंसर। तो दिस इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट 6 पार्ट्स थे, हर पार्ट को मैंने आपको करके दिखाने की कोशिश की है गाइस। अब मैं यहाँ पर कुछ टास्क दे रहा हूँ, होम टास्क, तूने खुद करना है, गाइस। ठीक है ना, ईमानदारी के साथ करनी है, ईमानदारी के साथ खुद करनी है। ठीक है यार, मैं पहला देता हूँ यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आपकी खिदमत में दे दूंगा। 6 मैंने किया तो यार 4 तो कर सकता है ना यार, कौन सा मुश्किल है, यू कैन डू इट। ठीक है ना, तो आपने इस काम को अच्छी तरह करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कुछ थिंकिंग पावर बढ़े, कुछ एबिलिटी आपकी इन्हांस हो जाए, तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है गाइस। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं देता हूँ ईजी सा। ठीक है, मैं सबसे पहले देता हूँ ईजी सा नंबर 1 क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप चलो 1 पार्ट का हो, फर्स्ट पार्ट, इसको आप सेकंड पार्ट, इसका आप राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो सही करेगा उसको कुछ इनाम भी मिल सकता है, अवार्ड भी, रिवार्ड में मिलेगा कुछ। ठीक है ना, 4 पार्ट। तो इसको अब देखो, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया -3x² प्लस 5 -6 इक्वल टू 0, और सेकंड पार्ट बहुत इजी और इजी देता हूँ यार, -6 इक्वल टू 3x² -99x गाइस। ठीक है ना, ओके। और इसके बाद आपको अगर रूट के अंदर नेगेटिव दिखता है ना, यहाँ पर अभी फिलहाल इसी यहाँ पर अभी तक तो यहाँ पर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं दिख रहा है। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ गया है सारे एकदम शानदार तरीके से, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। रूट के अंदर नेगेटिव दिखे तो आपने वहाँ पर रूट ऑफ 1 को अलग करके ना, -1 को अलग, रूट ऑफ -1 को अलग करके, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलग करके उधर आइटा भी पुट करना है। ठीक है ना यार, कुछ भी आपको मतलब आ सकता है, सिंपल बात। ठीक है ना, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आए तो आपने आइटा को अलग करना ही करना है। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद ईजी से एक और क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है ना, ईजी से एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये करिएगा, x+1 डिवाइड बाई x डिवाइड बाई x -1 इक्वल टू 4, चैलेंजेबल क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके बाद
इक्वल टू 3x² प्लस 2 गाइस, ठीक है ना। बस लगभग ये 4 क्वेश्चन आपने खुद से करना है, खुद की एफर्ट मारनी है, फिर आपको आइडिया अंदाज़ा लगेगा यार कि हाँ यार मुझे ये कितना समझ में आया है गाइस, ठीक है ना। ये आपने खुद करना है और कमेंट सेक्शन में अपने राइट आंसर, जो आपको जो भी आंसर आते हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछनी है गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस। जाते जाते कुछ लाइन तो ज़रूरी है ना यार, ठीक है ना। बड़ी शानदार से डीप वाले लाइन सुनाना चाहूँगा यार आज। तो मोटिवेशन आपने बरकरार रखना है और एकदम पढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना यार। बहुत दूर तक जाने के लिए, बहुत दूर तक जाने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना यार। टाइम दिए बगैर कोई चीज़ तेरा होगा नहीं, सिंपल बात, ठीक है ना यार। टाइम दियो, टाइम दे दो। टाइम यार एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर आप किसी चीज़ को ना, मैं कहता हूँ हमेशा, अगर आप ज़िंदगी में किसी चीज़ को अपना बनाना चाहते हैं, क्या बोला, अगर आप किसी चीज़ को ज़िंदगी में अपना बनाना, मतलब आप पढ़ाई करना एकदम सुपर लेवल की काबिल बनना चाहते हैं ना, तो यार उसको अपना मतलब काबिल बनना चाह रहे हैं तो टाइम देना होगा। अगर आप ज़िंदगी में किसी चीज़ को अपना बनाना चाहते हैं तो उसको सफिशेंट टाइम देना होता है यार दोस्त, ठीक है ना। अगर आप मैथमेटिक्स में एकदम मास्टर बनना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स टाइम मांगता है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स से ज़्यादा, मतलब ट्रिपल गुना, ठीक है ना। ट्रिपल टाइम्स मैथमेटिक्स टाइम मांगता है। मैथमेटिक्स यार आप कहते हैं यार कि बस पेन कॉपी के ऊपर लिखो, बस जितना तू लिखेगा मैं तेरे जहन में उतना फिट हो जाऊंगा, ठीक है यार। मैथमेटिक्स बस सिंपल एक बोली बोलता है, वो यही बोलता है कि यार मेरे लाल, तू जितना लिखेगा, तू जितना प्रैक्टिस करेगा, मैं तेरे भेजे में उतना ज़्यादा सेव होता चला जाऊंगा, ठीक है ना। मतलब अनस्टॉपेबल है, सिंपल बात, ठीक है ना। और डिफरेंट डिफरेंट आपके जो जुड़े हुए ना, जो पुर्जे हैं जहन के अंदर जुड़े हुए, रगिंग, मतलब अंदर जो मतलब क्या कहते हैं यार उसे, सुथले हुए आप कह सकते हैं, ठीक है ना। जुड़े हुए, ढीले पड़े हुए जो पुर्जों को, आपके ढीले पड़े हुए जो आपके रगे हैं उसको खींचने के लिए, सिंपल बात, ठीक है ना, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो बहुत ही शानदार से डीप वाले लाइनें हैं यार। आज की इस लाइन को फील करते जाइएगा। ज़बरदस्त सी 2 लाइनें हैं आज, ठीक है ना। सुनिएगा, कहते हैं यार कि पेड़ काटने आए थे कुछ लोग मेरे गांव में। मस्त लाइनें एकदम फील करना गाइस, ठीक है ना। कहते हैं कि पेड़ काटने आए थे कुछ लोग मेरे गांव में, अभी धूप है, अभी धूप है ये कह कर बैठे हैं उसी पेड़ के छांव में। एक दफा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पेड़ काटने आए थे कुछ लोग मेरे गांव में, अभी धूप है ये कह कर बैठे हैं उसी पेड़ के छांव में। तो थैंक यू सो मच गाइस। भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना यार। और अगर आपको इस मतलब लेक्चर से कुछ भी थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करनी है गाइस। थैंक यू सो मच।